नमस्कार दोस्तों, मैं एक अल्कोहलिक हूँ और मेरा नाम सुधीर है। मैं भगवान की कृपा है और सुंदर संस्था की मदद से आज मैंने शराब नहीं पिया और ज़रूरत नहीं पड़ी शराब पीने की। और क्योंकि इसके लिए मेरे पास एक एक मेरे को एक साधन मिल गया शराब रोके रखने का। वो मेरा रिप्लेसमेंट मिल गया, अल्कोहलिक्स अनोनिमस। और पीछे जो भी शेयर किया मैंने, मुझे नहीं पता अब वो कैसे उसको जो आया दिमाग में। तो हम मैं वहाँ से शुरू करता हूँ जहाँ पे मैं बोलना चाह रहा था। वो मेरा लास्ट मेरे जो दिमाग में था वो ये था कि बिग बुक मेरे को मिल जाती है। और बिग बुक में वो जो चौथा चैप्टर है वही एग्नोस्टिक वाला, तो वहाँ बिल साहब बड़े अच्छी तरह से एक्सप्लेन करते हैं। और खासकर वो जो एक इटैलिसाइज्ड एक सेंटेंस है ना, गॉड एज वी अंडरस्टूड हिम, है ना, गॉड एज वी अंडरस्टूड हिम, जैसा प्रभु को मैंने जैसा समझा, नॉट एज आई अंडरस्टैंड। वो लिखता अंडरस्टूड, मतलब हु एम आई टू अंडरस्टैंड। मेरे मेरे क्या औकात है, भगवान को पहले मैं समझूंगा। मैं समझ लिया ऑलरेडी, ऑलरेडी आई हैव अंडरस्टूड हिम, भगवान को। कि भगवान को नहीं समझा हूं तो मैं कैसे सोबर रह सकता हूँ। वो मेरे को दूसरा कदम में ही मेरे को क्लियर हो गया था बिल्कुल कि यस देयर इज समथिंग। ये बिल्कुल क्लियर हो गया कि ये और एक फेलोशिप को भी ये शुरू से ही पता था कि नॉन बिलीवर्स कुड आल्सो गेट सोबर इन द प्रोग्राम। जरूरी नहीं कि भगवान को आपको मानना है, लेकिन एक समय आ जाता है कि मानता ही है। मैंने जरा जल्दी मान लिया था क्योंकि मेरा इतना बैंड बजा हुआ था। मैंने कहा नहीं, भगवान है यार। ये मेरा जो जो ये बुक में लिखा है बिल्कुल सही लिखा है, दैट प्रॉब्लम हैज बीन रिमूव्ड। वो बिल्कुल प्रॉब्लम चला गया है। द मेंटल ऑब्सेशन वाला जो प्रॉब्लम था, जो पार्ट था। तो मैं जिक्र कर रहा था, हमारे एक जो हिस्ट्री बताती है कि ओल्ड टाइमर जो थे, जिम करके, जिम बर्वल उनका पूरा नाम है। वो भी एक एथिस्ट थे। तो ही वाज वन ऑफ द एज फर्स्ट मेंबर्स। तो उनका जो पर्सनल स्टोरी उन्होंने लिखा हुआ है, एक अपना सेकंड एडिशन अगर आप बिग बुक का देखेंगे, उसमें दिखाता है विचियस साइकिल है। तो उसका भी जो लास्ट ड्रिंक था, दैट वाज ऑन दैट वाज ऑन 16th ऑफ जून, आई थिंक 16th ऑफ जून 1938। तो बहुत सारे महीनों के बाद, बहुत सारे डिस्कशन के बाद ये थोड़ा कंफ्यूज था गॉड को लेके ना। तो वो अभी किताब छपा नहीं है, देखिए है 39 में किताब छपता है, दिस मैन गेट्स ओवर इन 38। तो अभी वो अभी सिर्फ वर्जन है उनके पास, उसको किताब छपने के लिए जाना है अभी। है, टाइटल हो गया है, सब कुछ हो गया है। बट यहाँ यहाँ ग्रुप कॉन्शियस लिया गया कि हम बोलते हैं ना कभी किसी का कोई बर्निंग है, कुछ इस तरह से होता होगा वहां पे भी, कि भाई एक इंपॉर्टेंट एक चीज होने वाली है, तो ऑब्वियसली ग्रुप कॉन्शियस इज रिक्वायर्ड। तो फिर उससे पूछा गया, भाई अब बताइए किसी का कोई कुछ ऐड करना है या कुछ डिलीट करना है, कुछ कुछ कहना है, बिकॉज नाउ दिस बुक इज गोइंग फॉर पब्लिकेशन, अभी छप जाएगा। तो वो आदमी खड़ा होता है, जिम बर्वल, जिसका मैं बाद नाम ले रहा हूँ। वो कहता है भाई ये थोड़ा, इसको मेरे को कंफ्यूजन है, इसको कंफ्यूजन को दूर कीजिए। ये क्या है, मतलब गॉड क्या है और हायर पावर क्या है, कौन सा गॉड के, मतलब विच गॉड यू गाइस रेफरिंग टू तुम। वो देखो, सब तो क्रिश्चियन थे उस वक्त के। अभी हम दोनों को फाउंडर को देख लें या थर्ड मैन को भी देख लें या जिम को भी देख लें, दे ऑल क्रिश्चियन ना। सारा तो ऑक्सफोर्ड से आ ही रहा है, वी ऑल नो द। उतना ज्यादा हिस्ट्री में नहीं जाएंगे, सारा कुछ तो हमें वहीं से मिल ही रहा है ना। तो कहता विच गॉड आर यू रेफरिंग टू। वो बोला भाई ऑब्वियसली हम तो जीसस की बात कर रहे हैं। तो कहता और जो आएंगे, जो और रिलीजन के लोग आएंगे, जो कोई कोई गुरुद्वारा जाएगा, कोई मंदिर जाएगा, कोई कोई और जगह जाएगा, वो कौन सा भगवान की बात कर, वो क्या करेगा। दे ऑल गॉट कंफ्यूज। तो बोला भाई देखिए, विदाउट गॉड, तुम समझ रहे हैं कि विदाउट द हेल्प ऑफ गॉड यू कांट रिमेन सोबर। कहता ट्रू, बट विच गॉड आर यू रेफरिंग टू। गॉड खाली लिख रहा है, गॉड गॉड को थोड़ा उसको क्लियर करो। कहता भैया हमारे को तो समझ में नहीं आ रही, इसको क्या क्लियर करना है। और गॉड मीन्स गॉड। फिर उसके इट इज जिम्स, ये जिम का ये जिम का कंसेप्ट है, गॉड एज वी अंडरस्टूड हिम। ये उसका उसका ये बनाया हुआ ये। वी आर सो ग्रेटफुल टू दैट मैन। जिक्र नहीं होता है उनका, लेकिन अगर आप उनको ढूंढना चाहेंगे, गूगल एक ऐसा चीज है जिसको किसी को भी ढूंढ लो। तो जिम बर्वल करके डालेंगे तो आप वो देखेंगे कि जिम बर्वल कितना बड़ा योगदान है उसका, खासकर 2-3 स्टेप के अंदर, स्पेशली इन इसमें स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 11, इसके अंदर उनका बहुत बड़ा योगदान है कि उसको क्लियर किया कि गॉड एज वी अंडरस्टूड हिम। तो and Jim is the first person who made a group as his higher power, a group। ये बहुत लोगों ने किया है ना भी, आई एम ऑल्सो वन ऑफ देम, आई एम सो फॉर्चुनेट। मैं भी अपने स्पॉन्सर से पूछा, मैं कह समझ तो नहीं आ रहा है, ये सोबर तो मैं हूँ, मेरा ऑब्सेशन तो चला गया है, इधर कह रहे हायर पावर काम का, हायर पावर है कहाँ पे। आई वांटेड टू सी।
आई वांटेड टू, मैं वो चाहता था जो बिल साहब को हुआ था। मैं कहा कोई ऐसा भी स्टेप है, कोई ऐसा भी बात है कि साहब मैं भी रात को सोए हैं, लाइट चली जाए और सिर्फ मेरे घर में लाइट आ जाए, हैं? सब जगह अंधेरा हो और मेरा ट्यूब जल रहा हो, है ना, मेरा लाइट आ जाए, कोई इस तरह समथिंग लाइक दैट। कहता नहीं सुधीर, इट्स नॉट लाइक दैट, ऐसा नहीं है। तो ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग इज जस्ट चेंज, इट्स जस्ट चेंज ऑफ एटीट्यूड, चेंज ऑफ इमोशन। अंदर अंदर से, थोड़े अंदर से जब चेंजेस आएगा तो तेरे को खुद उसका अनुभव होगा। सो अभी फिर ये क्या बोलता है कि भाई जो लोग ऑनेस्टली ट्राई करते हैं टू फाइंड ए हायर पावर है, कि दे वर मच मोर कंपोज्ड एंड कंटेंटेड, बहुत बहुत ज्यादा उनको। तो 3 साल सोबर रहा, दिस मैन रिमेन्ड सोबर फॉर 30 years। नहीं, शायद ज्यादा भी रहा होगा, इसका पूरा मेरे को एग्जैक्ट दिस थिंग आई डोंट हैव द फिगर्स, लेकिन 30 साल उस वक्त सोबर था। तो उसने फिर उसको इलेबोरेट किया ऑन दिस कंसेप्ट ऑफ how the good all human beings have deep in their hearts could serve God perfectly as well as his higher power. So by वो बोलता है by meditating and trying to tune in my better self for guidance and answers, I became more comfortable and steady। है, तो क्या मतलब हुआ कि मैं अगर ये बात करूं कि मैं अगर आज सोबर रहना चाहता हूं, तो मैं अगर अपने लिए पहले मैं तैयार हूं, है, अपने लिए खुद मैं मदद मांगने के लिए तैयार हूं, खुद मैं पहला स्टेप उठाने के लिए तैयार हूं कि प्लीज हेल्प मी, वही हेल्प जो मैं पहले दिन आके इधर सरेंडर, जिसको बात करते हैं कि सरेंडर कर दो और आपको निजात मिल जाएगी शराब से। तो कुछ तो समझ नहीं आ रही थी सरेंडर होता क्या है, क्या नहीं। वो कह रहा है बस कुछ यूज करने का, भेजा यूज करने की जरूरत नहीं है। तो आप खाली इधर अपना अपना इच्छा और अपना ये सब कुछ इधर ही छोड़ दो, इधर कुछ अपना दिमाग मत लगाओ, जस्ट लिसन टू दिस गाइज, इनको सुनो। तो जैसे जैसे आगे बढ़ता हूँ, मैंने जैसे कहा कि थोड़े दिन में ऑब्सेशन तो चला जाता है, सब कुछ ठीक होना शुरू हो जाता है, अंदर से थोड़ी सी अभी गड़बड़ है, पर वो गड़बड़ अभी अभी और बढ़ रही है। दारू दूर हो रही है, गड़बड़ और बढ़ रही है, ये समझ में नहीं आ रहा अभी ये क्या है। फिर धीरे धीरे बीमारी का समझ में आने लगा, इधर आ रहा हूँ, मैं आता जा रहा हूँ, ऐसा नहीं कि आई हैव स्टॉप कमिंग, कि भाई मैं परेशान हो रहा हूँ, मैं बंद कर दूं, भाई काम नहीं कर रहा है। नो, बिकॉज मेरे अंदर वो डेवलप हो गई। वो क्या डेवलप हो गई? जीने की इच्छा, कि अभी भैया पीना तो चलो बंद हो ही गया, ये तो बहुत अच्छा हो गया, नाउ आई वांट टू लिव। दीज गाइज आर लुकिंग मोर कंफर्टेबल, ये तो बड़ा, इनका तो मेरे को अंदाज ही बड़ा अच्छा लग रहा है। तो इन्होंने पहले ही कहा था कि अगर हमारे पास जो है, अगर तुमको चाहिए तो यू विल हैव टू डू सर्टेन थिंग्स। वो मैं पूछता था इनसे बार बार, भाई व्हाट आर दो सर्टेन थिंग्स, और क्या काम है तुम, मेरा स्पॉन्सर बोलता है ये थोड़ा थोड़ा जल्दी आओ, इधर ब्लैक बोर्ड साफ करो, इधर थोड़ा एस्ट्रे ये सब करो, और ये एबीसी सिखा रहा है मैं, एस्ट्रे ब्रूम एंड कॉफी, ये एबीसी था मेरे। मैं शुरू में गुस्सा भी बड़ा आता था, मैं ही मिला हूँ इसको, है कभी मजाक उड़ा रहा है मेरा कि सुबह जल्दी आके पहले मतलब वो करो, पहले झाड़ू लगाओ, है सिगरेट का बट्स कटो। उधर उस वक्त सिगरेट था, उस वक्त क्या था, स्मोकिंग, व्हेन आई वाज आल्सो स्मोकिंग, मेरे भी 4 साल लगा सिगरेट से भी निजात पाने में। वो सब ये देखिए कैसे हो रहा है ये सब, बिकॉज आई वांटेड हेल्प, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ। मैंने देखा ये आदमी ये कर सकता है, तो व्हाई कांट आई। वो तो एक जिद था ना मेरे अंदर कि ये चीज मेरे को भी चाहिए यार, ये चीज मेरे को भी चाहिए। अब नॉट मटेरियल, हियर द मटेरियल वर्ड इज डिफरेंट नाउ, अभी वो सब बात नहीं है। तो कभी कभी आता था दिमाग में, ऐसा नहीं, कभी कभी आता था, लेकिन वो मेरा फोकस अब कहाँ पे चला गया, जीने की तरफ, पीने से हटके। अभी नाउ आई वांट टू सर्वाइव यार, नाउ आई वांट टू लिव। मेरे पास बाकी तो मैं कर लूंगा यार, इतना इतना मैं गया गुजरा भी नहीं था, और ना भी हूँ कि इतना मेरे को पता था कि मेरे पास जो रिक्विजिट जो है, मेरे पास क्वालिफिकेशन और जो कुछ है, मैं सोबर हो जाऊं तो बाकी ऑब्वियसली मैं कर ही लूंगा मैनेज। और वही वही हुआ भी, फर्स्ट प्रायोरिटी मैंने उसी को ही दिया, जीना, सोबर लिविंग सोबर। तो उसके लिए ऑब्वियसली पहला स्टेप तो यही उठाया ही था, उसको उठाए रखना ही पड़ता है। हम जानते हैं सब चीज की, भाई मेरे को पहले गुट से दूरी बना के रखनी है अगर मैं, इफ आई एम लुकिंग टू बी ए बेटर पर्सन। अब ये जैसे जैसे मैं स्टेप वर्क करने लगा, थोड़ा टाइम लगता है, हर चीज को टाइम लग रहा है मेरे में। अभी कम लग रहा है लोगों को, अभी अवेयरनेस ज्यादा हो रही है, अभी लोगों को हम आके इधर अपनी बातें बताते हैं। ऑनलाइन मीटिंग में थोड़ा फर्क पड़ा है फिजिकल मीटिंग से एज कम्पेयर टू, बताते हैं अपने बारे में ही बताते हैं कि व्हेन आई वाज नॉट हैविंग दिस मेडिसिन तो आई वाज फीलिंग दैट वे, तो अभी आई एम हैविंग द मेडिसिन तो आई फील दिस वे। तो ऑब्वियसली हमें न्यू मैन गेट अट्रैक्टेड, अरे यार ये करके देखो यार, ये क्या है साला, 12 कदम बात तो सही है, तो मीटिंग तो आ रहे हैं, तो यही बोलता है कि मीटिंग डज नॉट सॉल्व द पर्पस, सारा पूरा पर्पस तो सॉल्व नहीं कर रहा है।
तो इधर बाकी चीज जो कह रहा है कि बाकी चीज भी करना पड़ेगा, बाकी चीज तो वही है और तो कुछ नहीं है। चेंज, चेंज जो मेरा छठा जो 6 नंबर सिद्धांत है वो क्या है, दैट इज अबाउट बदलने की इच्छा और बदलने के लिए तैयार होना। मतलब अंतर है दोनों में, बदलने की इच्छा और बदलने के लिए तैयार होना, दोनों में अंतर है। हर कोई मतलब एवरीबॉडी वांट्स टू चेंज फॉर इज बेटर, बट उस बहुत कम लोग हैं जो उस बदलाव को लाने के लिए जो है ना क्या ये सब कदम उठाने के लिए तैयार होते हैं। I'm very sorry to say, बट ये फैक्ट है यार, ये कोई इतना इतना इजी भी नहीं है। एंड बिकॉज ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन अल्कोहलिक डजंट विश टू गो टू एनी लेंथ, वो लफड़े में कम पड़ना चाहता है। लेकिन अगर मेरे को एक गारंटी दिखा रहा है प्रोग्राम की, भैया तू जब तक मरेगा नहीं तू तब तक सोबर रह सकता है, तेरे को ऐसा मांगता है क्या? तू हो सकता है कल भी मर जाए, हो सकता है 10 साल और ना मरे, हो सकता है 20 साल और ना मरे, तो तेरे को लॉन्ग इनिंग खेलना है। कहने का मतलब लंबा इनिंग तेरे को जाना है, तो आर यू विलिंग टू गो टू एनी लेंथ? तो भैया मेरे को बताओ, भैया मैं कुएं में छलांग मारने के लिए तैयार है, तुम क्या बात कर रहे है? तुम मेरे को बताओ क्या करना क्या। आई डोंट वांट टू गो टू हेल नाउ, मुझे जाना ही नहीं है, उस तरफ जाना नहीं है, वो मैं तैयार हो गया था। तो ये समझ में आया कि भाई गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। सी दिस टॉपिक इज नॉट ए रिलेटेड टॉपिक। ए में इस तरह का बहुत कम हम सुनते हैं, लेकिन क्या है कि कान इधर से पकड़ो या उधर से पकड़ो, है ना। वो कहता है कि क्रिस्टोफर भाई शेयरिंग करता है रीबॉर्न। रीबॉर्न, रीबॉर्न भी कोई अलग नहीं है, गॉड भी कोई अलग नहीं है, हायर पावर भी कोई अलग नहीं है। सारा का सारा 5 बार वी सी दिस वर्ड इन 12 स्टेप, 5 टाइम्स, either God or a higher power, 5 times. But why not alcohol 5 times? Alcohol तो 2 बार भी नहीं लिखता है। That means alcohol has nothing much to do in my recovery. मेरा उसमें जिंदगी में मैं पिएगा या नहीं पिएगा, nothing much to do. देखिए ये मैं कितना गलत उसमें घूम रहा था कि दारू मेरा प्रॉब्लम है, दारू मेरा प्रॉब्लम है। सर दारू चला गया था, फिर तेरा प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाना चाहिए था। Then why there are these fellowships are there? Why I need the मेरे को क्यों मदद चाहिए लोगों की? वाई आई नीड पीपल फॉर माई सोब्राइटी, चाहे वो स्पॉन्सर है, चाहे स्पॉन्सी है, चाहे लोग है, कोई भी। वाई? बिकॉज गॉड कम्स टू मी थ्रू पीपल। वो इन लोगों के द्वारा ही गॉड आ रहा है मेरे पास। जैसे जिम का मैंने एग्जाम्पल दिया, तो आई ऑल्सो बिकेम, मेरे को भी उसी को ही फॉलो किया। उस वक्त तक मेरे को इतना हिस्ट्री नहीं पता था, मैं इतना ज्यादा गहराई में जिम बर्वल मुझे नाम भी नहीं सुना था दूर दूर तक। तो जैसे जैसे मैं स्पॉन्सर के टच में जाता रहता हूँ, और नई नई चीजें मेरे को बताता रहता है, मैं भी खोजता रहता हूँ, कुछ कुछ बेचता रहता है, मैं भी पढ़ता रहता हूँ, तो मेरा भी जानकारी बढ़ता रहता है। तो उस वक्त मेरे से पूछा तो मैंने फिर यही बोला कि भाई मैंने बताया जबकि हायर पावर का कॉन्सेप्ट भाई क्या होना चाहिए, तो उसने कहा भी यू हैव टू डिसाइड योरसेल्फ, आपको खुद डिसाइड करना है, इसमें आई विल नॉट इंडल्ज इनटू दिस। आप देखिए आपको क्या चीज हेल्प कर रहा है, उसको आप अपना उच्च शक्ति मानिए, भगवान मानिए, जो मर्जी मानिए, बट इट हैज टू बी ए सुपीरियर, इट हैज टू बी बिगर, इट हैज टू बी ए हायर, सो दैट यू कैन टेक ओवर योर लोअर। जो आपका लोअर पावर है, क्या है लोअर पावर? वो कैरेक्टर डिफेक्ट, जो आगे जाके जब मैंने स्टेप, या भी स्टेप शेयर कर चुका हूँ उसके साथ, अपना इन्वेंट्री पार्ट, अपना रिजेंटमेंट, फियर, लस्ट, और ये अपना हार्म्स डन और सेक्सुअल वाला सब, ये सब लफड़ा जो है मैं लिख लुक के उसके सब भौंक दिया, आई बार्क्ड लाइक ए डॉग, सब भौंक दिया उसको। लेकिन दिस अभी भी वो चीज नहीं मिला है। क्यों? क्योंकि अभी चेंज वाला स्टेप ही नहीं आया है, अभी भी चेंज नहीं आ रहा है। अभी भी मैं सिर्फ बता रहा हूँ उसको, जो मैंने लिखा है उसको सिर्फ आई जस्ट माउथ द वर्ड्स, उसको बोल दिया भाई ये सब है। थोड़ा सा रिलीफ मिला अंदर से कि वो कहीं लिखता है ना, उस पिंक क्लाउड निकाल देता है। शुरू में तो काफी समय तक तो मीटिंग में ही ऐसे निकल जाता है, जहां तक मैं समझता हूँ। तो लेकिन अगर वही जैसे बताता है कि अगर लंबा जाना है, तो देन दैट विलिंगनेस, वो विलिंगनेस मतलब वही है कि आई वांट हेल्प, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ। भगवान उनकी मदद करता है जो अपनी मदद खुद करना चाहते हैं। तो आई वाज विलिंग। सो विलिंग क्या है कि विलिंग इज डिफाइंड एज ए स्टेट ऑफ मेंटली बीइंग प्रिपेयर्ड टू डू समथिंग, है ना। ये एक पहला चीज था which I first needed to grasp in order to take the steps, which was necessary to change. अब जाके ये मेरा छठा कंसेप्ट मेरे को ये समझ में आया कि यार ये वही है, ये स्टेप ही है। I have to become willing to surrender what my life was like, अभी लाइफ का बात हो रही है, अभी दारू की बात नहीं हो रही। मैं बार बार वही कहने की कोशिश कर रहा हूँ फॉर पीपल और न्यू, जो लोग नए हैं, जो थोड़ा निकल चुके हैं, think about drink now. या तुम डिसाइड कर लेगा कि कैन यू हेल्प मी, होते हैं
इधर कोई क्रिस्टोफर भाई जुगाड़ बताएगा मेरे को क्या? अरे यार ये स्टेप एक नया आया है। अरे देयर इज नो नया, वी कैन नॉट हैव नया स्टेप। नया स्टेप होता कार्ल यंग भी बना लिया होता कोई, कि तुम कभी कभी पियो यार, बर्थडे वाले दिन पियो अपना। नहीं, डॉक्टर सिल्कवर्थ भी कुछ कुछ ढूंढ के कुछ कुछ जुगाड़ दे देता मेरे को। अरे यार वो बोलता है इतना इतना पेनफुल प्रोसेस से गुजरना पड़ रहा है। अरे पहला प्रॉमिस मेरा पेन टेकिंग बोलता है, पहला प्रॉमिस मेरे को अगर प्रॉमिस फुलफिल देना है, आई हैव टू बी पेन टेकिंग। इट्स नॉट ए हंकी डोरी, ये कोई साला वैसा वाला सोब्राइटी नहीं है ये। हमें कहाँ से निकल के आ रहा है, वी ऑल नो, वी ऑल नो, आई डोंट नीड टू एलैबोरेट इन डिटेल। हम सबका सब खाली बोतल का एक पीछे कहानी छोड़ के आया है नो, एंड वी आर ऑल यूनिक, सबके पीछे सबका एक स्टोरी है नो। तो इसीलिए वो स्टोरी सेक्शन वो सब उसके बाद जाके स्टोरी सेक्शन लिखता है ना डॉक्टर अपना बिग बुक के अंदर, कि सबका स्टोरी पढ़ो भैया, सब कहीं से तुमको कोई रिलेट करेगा। तो यही सब मैं पढ़ता था, तो मेरे को समझ में आया कि आई हैव टू बी विलिंग। मेरे को अगर अगर मदद मांगना है तो मदद का मांगने का मतलब ये है टू विलिंग टू सरेंडर, कि मेरा लाइफ पहले कैसा था, सो दैट आई कैन डिस्कवर व्हाट माय लाइफ कुड बिकम। मैं अगर अंदर से जब तक अपना खोजबीन नहीं करूंगा तो मुझे क्या पता लगेगा क्या चेंज करना है क्या नहीं चेंज करना है। जब तक चेंज आएगा नहीं तो वो तो फिर ख्वाबों में रह जाएगा, फिर तो ख्वाबों में रह जाएगा ना। स्पिरिचुअल अवेकनिंग है, आध्यात्मिक अनुभव। कौन सा यू नीड टू चेंज फर्स्ट ना। तुम्हारे अंदर से सफाई तुमने कर दिया, ठीक हो गया, हाउस क्लीनिंग हो गया, अभी बहुत अच्छा हो गया, खाली हो गया। बट अभी तो खाली डिब्बा खाली बोतल, अभी तो खाली डिब्बा हो गया ना, खाली डिब्बा खाली बोतल, ले ले मेरे यार, अभी कौन लेगा इसको, खा इसमें तो कुछ है ही नहीं, देयर इज नथिंग इनसाइड। तो न्यू थिंग्स हैव टू कम, यू नो, नया नया चीज भगवान के द्वारा। फिर वही भगवान कहाँ है? अरे भगवान ए में, ह्यूमन पावर, यही यही भगवान है, यही यहीं से भगवान की उत्पत्ति हो रही है। मेरे को यहीं से जो आप लोग बोल रहे हैं, जो आप शेयरिंग कर रहे हैं, मैं ध्यान से सुन सुन के उसको उतार रहा हूं अपने अंदर, ह्यूमन पावर। और आप क्या बोल रहे हैं? नॉन ह्यूमन पावर को, नॉन ह्यूमन पावर 12 कदम, ये दोनों मिला के गॉड का मेरा फंडा जब क्लियर हुआ, मैंने कहा ये है बॉस, ये यहाँ से अब मेरे को मदद मिलनी है, और मेरे को इस मदद के लिए हमेशा तैयार रहना है। तो अभी जब हम रिकवरी की बात करते हैं तो ठीक है, क्लियर टाइम डज नॉट इक्वल टू रिकवरी। ये एक अक्सर हम चीजें सुनते हैं, ये दारू से दूर रहना कोई रिकवरी का वो नहीं है, कोई गारंटी नहीं है कि मैं में हूं या रिकवरी में रहूंगा। नो, रिकवरी इज ऑल टुगेदर, आई नीड टू रिकवर, रिकवर जो जो चीज मेरे मेरे से खो गया है, जो चीज चला गया था मेरे से, दिस थिंग मटेरियल वर्ल्ड, अभी ये कुछ नहीं, उस चीज का जिक्र नहीं होता है इसमें बिल्कुल। वो कहते हैं स्पिरिचुअल मैलोडीज ओवरकम, तुम्हारा फिजिकली मेंटली सेक्सुअली फलाना ढिमकाना जो जो तबाह हुआ था, दैट ऑल विल फॉलो, वो सभी आएगा वापस, फाइनेंशियली भी सब आएगा, जितना आएगा तो यू विल बी कंटेंटेड विद दैट, उससे संतुष्टि मिलेगा तुमको। ये नहीं कि तुम्हारा नाम भी तुम बोलेगा मेरा नाम भी अडानी के साथ लगाओ, नथिंग डूइंग विद दैट। आई एम रीजनेबली वन बिकम रीजनेबली सेटिस्फाइड। लेकिन वो कभी होता है जब मैं मदद मांगता हूँ, जब मैं तैयार हो जाता हूँ भगवान मेरी मदद करो। तो एक आज मैं ये कह सकता हूँ यार कि आई एम ए वेरी एक्टिव पार्टिसिपेंट इन दिस प्रोग्राम ऑफ रिकवरी, और मैं सीख रहा हूँ कि, और रोज सीखता हूँ, है ना, आई एम ट्राइंग टू लर्न दैट कि ये साला एक ये ऐसे ही एक बीमारी मेरे को लगा हुआ है कि जो जो मेरे को कहता है तेरे को कुछ नहीं है ना, वही मेरे लिए बड़ा एक खतरनाक स्टेज हो जाता है कि व्हेन दिस माय माइंड टेल्स मी कि अभी तो सुधीर ठीक हो गया है ना, नाउ यू डोंट हैव अ डिजीज। तो फिर वो मेरा क्या करता है, मेरे को हाईजैक करने की कोशिश कर रहा है। देखिए, लुक एट द हॉरिबल पार्ट है, कनिंग बैफलिंग पावरफुल। वो पावरफुल देखिए पावर कैसे दिखाता है बीमारी का, कि क्यों रिलैप्स, मैं बार बार यही कहता हूँ, ए में आने के बाद क्यों रिलैप्स होने का है। बट वो मेरा स्पॉन्सर होता है, somebody has to sacrifice ना, कोई तो सेक्रीफाइस करेगा ना, दिखाएगा ना कि दिस इज व्हाट हैपेंस व्हेन यू डोंट फॉलो द डायरेक्शन। अगर तुम डायरेक्शन फॉलो नहीं करते तो यू पे द प्राइस। इफ यू कीप फॉलोइंग द डायरेक्शन, आई मीन वो तो स्टेप 5 द फर्स्ट लाइन बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल रेयरली हैव वी सीन ए पर्सन फेल थारोली। लेकिन वो वर्ड तो यूज बीच में डाल दिया, घुसेड़ दिया, थारोली। थारोली मीन्स कंप्लीटली, एब्सोल्युटली, ये आधा अधूरा नहीं, 5 कदम कर लिया, 6 कदम कर लिया, मैं तो कर लिया यार, मैं तो स्पॉन्सर से सब शेयर कर दिया। फिर उसके बाद तो खाली डिब्बा है, तुम खाली डिब्बा है, तो खाली डिब्बे में तो फिर गंदगी जल्दी अट्रैक्ट करेगा, आई माइट गेट अट्रैक्टेड टू द सेकेंडरी एडिक्शन। यही हो ना, रिलैप्स का कारण कहाँ से बन रहा है? 2 साल बाद, 5 साल बाद, कोई कह रहा है 8 साल बाद। एक केस आया, बताओ, स्पॉन्सर स्पॉन्सी बोथ गेट रिलैप्स, बोथ गेट रिलैप्स। मैं नहीं उसको ज्यादा बोलूंगा, बट ऑल नो, अचिन नोज है, वो एक स्पॉन्सर स्पॉन्सी दोनों रिलैप्स होता है। क्यों होता है भाई? यू डोंट बोथ गेट इनटू रॉन्ग डायरेक्शन, विलिंग टू गो अलोंग विद स्पिरिचुअल लाइन। वो तो प्रोग्राम तो कुछ विलिंग टू गो कुछ और कह रहा है कि
कि वी आर नॉट सेंट्स, हम साधु समाज तो ठीक है, साधु बनने के लिए नहीं आते हैं इधर, वो तो दैट्स वो पहले ही क्लियर कर दिए, वो ये फंडा पहले ही क्लियर कर दिया कि एक अल्कोहलिक को एक अल्कोहलिक को ये लगता है कि शायद ये महात्मा बनने जा रहा हूं मैं, तो उसने पहले क्लियर कर दिया भैया तो महात्मा बुद्ध बनने का प्रोग्राम नहीं है, ठीक है। तो तेरे को सिर्फ यू हैव टू बी विलिंग टू ग्रो अलोंग, ग्रोथ के लिए तेरे को विलिंग रहना है, तेरे को भगवान से मदद मांगते रहना है, सो दैट यू कैन कीप वॉकिंग ऑन द स्पिरिचुअल लाइंस। तेरा बीमारी स्पिरिचुअल है, तेरा बीमारी सेक्सुअल नहीं है, तेरा बीमारी और मटेरियल, तेरा बीमारी सिर्फ फिजिक मेंटल इस यहाँ तक सीमित नहीं, तेरा बीमारी डीप रूटेड है, बहुत अंदर तक तेरा बीमारी, तेरे को अंदर झांकना पड़ेगा। ठीक है, तूने झांका, यू ट्राइड, यू डिड टू द बेस्ट एबिलिटी, तू चीज हाइड नहीं किया, तेरा सीक्रेट सब तू जा आदमी को, एंड ही गिव यू पेशेंट हियरिंग, टाइम दिया उसने, तेरे लिए टैलेंट दिया, तेरे को सब कुछ, गिव यू एवरीथिंग व्हाट यू वांटेड, बट नाउ अभी क्या, अभी तो तेरा खाली है, अभी तो इसके अंदर नया चीज कैसे डालेगा, नया चीज डालने के लिए फिर तेरे को भगवान, फिर क्या है, क्या नया है, आई हैव टू गेट रिड ऑफ माई कैरेक्टर डिफेक्ट्स, वो जो मेरा चारित्रिक दोष है, जो जिस 6 नंबर की मैं बात कर रहा हूँ, सिद्धांत नंबर 6 स्टेप नंबर 6, वो यहाँ से मेरा शुरू हो जाता है, entirely ready to God remove my character, बोल गॉड आ गया ना इसके अंदर, देखिए इसमें स्पॉन्सर तो नहीं आ रहा वर्ड, इसमें मीटिंग तो नहीं आ रहा, इसमें मेरा अंकल तो नहीं आ रहा, इसमें कोई कुछ भी नहीं आ रहा, माई एम्प्लॉयर भी नहीं आ रहा, मेरा वाइफ भी नहीं आ रहा, गॉड, क्योंकि वो गॉड ही कर सकता है वो, इसलिए इतना इतना ये सीरियस मैटर है, इतना इसको बिल साहब के पास भी इसका जुगाड़ नहीं है, क्योंकि बिल साहब इज ए ह्यूमन बीइंग, जिम बर्वल इज ए ह्यूमन बीइंग, क्रिस्टोफर इज ए ह्यूमन बीइंग, खाली ह्यूमन पावर कैन नॉट सॉल्व माई प्रॉब्लम, खाली ह्यूमन पावर नहीं, मेरे को दोनों पावर मांगता है, ह्यूमन पावर एज वेल एज नॉन ह्यूमन पावर, वो मिला के गॉड जब बनता है, वो गॉड मेरी हेल्प करता है। आप लोगों का अनुभव, एक्सपीरियंस, स्ट्रेंथ एंड होप, आप लोगों का जब मैं सुनता हूँ, आप लोग कैसे कर रहे हैं, आप लोग अपने चारित्रिक दोष पे कैसे काम करते हैं, एंगर, रिजेंटमेंट, ये आप लोगों को सुन के मैं उससे रिलेट करता हूँ, आपको उससे जब मेरे को आइडेंटिफिकेशन होती है, फिर भी अगर कुछ कसर रह जाती है, देन आई गो बैक टू माई स्पॉन्सर, then I go back to the same person who shared in the meeting, यार ये ऐसे ऐसे कैसे है यार, ये ऐसे कैसे होता है, तो वो सब जब काम करता हूँ, तो तब जाके मेरे को नजर आता है कि वाकई यार गॉड वर्क्स व्हेन आई लेट हिम वर्क, है ना, ये यही मतलब हो गया ना, स्लोगन तो यही है, इट वर्क्स इफ आई वर्क ऑन इट, ये काम करता है, ये प्रोग्राम काम करता है, कान मैं बोल रहा हूँ, कान इधर से पकड़ो या उधर से पकड़ो, ये टॉपिक का नाम दे दिया, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ, मतलब वही है, प्रोग्राम काम करता है, अगर मैं इसको करता हूं, तो इट्स नॉट ए इज नॉट ए ऑटोमेटिक अनोनिमस, ये कोई ऑटोमेटिक अनोनिमस नहीं है, जो बहुत लोग गेट कंफ्यूज्ड कि मीटिंग आते रहो बट करो कुछ नहीं, डोंट डू एनीथिंग, खाली आते रहो, क्रिस्टोफर भाई को सुनते रहो, अचिन भाई को सुनते रहो, सुन के उसको इम्प्लीमेंट नहीं करेगा तो व्हाट इज द फन ऑफ डूइंग मीटिंग्स, वो उतना देर तो मैं सोबर रह सकता है, एज लॉन्ग एज आई एम सिटिंग इन ए मीटिंग, 1 घंटा सुन लिया, अरे यार अरे क्या भाई गॉड क्या बोलता है यार, ये सब मैं भी कर देता है, अरे हाँ यार वाकई वो बहुत अच्छा बोला, तो जो बोला वो क्या मैं खाली कान से सुना या दिल से सुना है, अगर मैं दिल से सुना है फिर तो इट विल वर्क, ऑनेस्टली स्पीकिंग, कान इज द रूट ओनली, वो तो दवाई जा रहा है, जैसे दारू मुंह से जाता था, तो वो शेयरिंग जो है वो कान के रास्ते चला गया, बट डिड आई लेट इट गो टिल माई हार्ट, मेरा दिल तक जाने दिया कुछ, क्या उसको मैंने, क्या मैं, वो तभी जाएगा जब तक मैं चौथा कदम शेयर नहीं करे लिख के से, पूरा खाली बर्तन नहीं करेगा, बिल्कुल खाली नहीं करेगा, मेरा अगर एक भी सीक्रेट रह जाएगा, आई एम गोइंग टू ड्रिंक, आई कैन नॉट ओवरकम ड्रिंकिंग, भाई साहब ड्रिंकिंग, मैं बार बार यही बोल रहा हूँ, ड्रिंक का जिक्र नहीं है ज्यादा उसमें, ठीक है, बट इज ड्रिंकिंग माई लास्ट प्रॉब्लम, drinking will remain my number one problem, I continue to remain my number one problem, that is why bloody I have to be in the meetings, that is why मेरा वाइफ अभी आया कुछ और मैं उसको इशारा किया and she could make out कि I'm speaking somewhere, she knew that, but वो ठीक है, मतलब वो इतना थोड़ी कोई घर वाला याद रखेगा, ये तो इसका किसका कहाँ भाषण चल रहा है, तो why I come to meeting, why I'm doing all these things 24 hour in day, 24 घंटे में क्यों मगज मारता हूँ, because I'm looking to be a better version, ताकि दोबारा दारू ना आ जाए, इसका मतलब तो यही हो गया ना कि दारू कंटिन्यू टू रिमेन माई प्रॉब्लम, मेरे को डर लगता है ना, आई एम स्केर्ड ऑफ ड्रिंक, मेरा दारू अगर जिंदगी में आ गया, माई ड्रिंकिंग इज नॉट लाइक दैट ना, चलो आ जाएगा कोई बात नहीं, अगले दिन जाके बोल देंगे यार सॉरी आई हैड रिलैप्स, इज इट इन माई हैंड टू गो टू मीटिंग अगेन, दोबारा जाना मेरे हाथ में है क्या, मैं रोक सकता है क्या, मेरे को मेरा हिस्ट्री बताता है क्या, सर नो,
No way. When I start drinking, I have no power to stop. वो बहुत पुराना बात हो गया, वो सब खो दिया था मैंने. I lost that power of choice. वो सब लिख के दे दिया डॉक्टर ने मेरे को. वो डॉक्टर साहब का पहले जिक्र होता है ना, बिल साहब से पहले डॉक्टर का जिक्र होता है. कह रहा भैया तू डॉक्टर का बात तो सुन ले, तो बिल का मत सुन. चल डॉक्टर का तो सुन ले, डॉक्टर क्या कह रहा है. वो डॉक्टर ओपिनियन में सारे फंडे क्लियर हो जाते हैं. तो वो ड्रिंकिंग वाली प्रॉब्लम ठीक है, चली गई, ऑब्सेशन चला गया, लेकिन अभी उसको जाने बंद रखने के लिए मुझे क्या करना है, मुझे अपने आगे के कदम जो है उसी तरीके से, उससे भी अच्छे तरीके से फिर लेते रहना है, स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर कदम, जिस कदम की हम बात कर रहे हैं कि द प्रिंसिपल ऑफ विलिंगनेस. विलिंगनेस क्या है? सरेंडर एंड लेट गो. यही है कि दिस इज वन ऑफ द व्हाट यू कॉल pivotal moment in my life that put me on the course of willingness and surrender. कि सरेंडर भी मेरे को कंटिन्यू रखना है. ऐसा नहीं कि मैं वो सरेंडर एक बार तो कर दिया, ये कोई वैसा वाला सरेंडर नहीं है ना, टेररिस्ट वाला सरेंडर कर दिया, चलो ठीक है तुम्हारा सब ले लिया हथियार, अभी तुमको जो है ना, तुम नाउ यू आर ए गुड ह्यूमन बीइंग, तुमको नौकरी दे देते हैं, ऐसा वाला सरेंडर. कंटिन्यू सरेंडर, यू नो, रोज 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 मेरे को कंटिन्यू विलिंगनेस भी और कंटिन्यू सरेंडर रोज करना पड़ता है. इसको प्रैक्टिस में लाना है ना. बेसिकली आई हैव टू पुट ऑल दिस प्रिंसिपल इनटू प्रैक्टिस. जितना भी ये जो भी सारा सिद्धांत है, ये प्रैक्टिस से ही मेरे को बचा के रखता है. नो मैटर फॉर हाउ लॉन्ग आई एम नॉट ड्रिंकिंग. जिस दिन मैं बंद कर देता है, बंद कर दूंगा, थैंक्स गॉड अभी तक कभी ऐसा दिमाग में आया नहीं कि अभी बहुत हो गया यार, अभी 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 तेरे को सुधीर सब समझ आ गया. तो वो उस तरह के किस्से मैं सुन चुका हूँ. तो मैं वो सब नहीं, इसीलिए मीटिंग में मैं क्यों गॉड को यही मानता हूँ कि यहीं पे मेरे को मैसेज मिल रहा है, गुड ऑर्डरली डायरेक्शन यही मुझे मिल रहा है कि इफ आई डू दिस, इफ आई गो दिस वे, मेरे को ये इसका रिजल्ट मिलता है. इफ आई फॉलो द डायरेक्शंस, तो मेरे को इसका रिजल्ट ये मिलता है. नाउ चॉइस इज माइन है. अभी मेरे पास चॉइस है ना, कि मेरे को विच वे आई वांट टू गो है, मैं कैसा जिंदगी जीना चाहता हूँ. तो ऐसा ही है बस. ये धीरे धीरे मैं आते आते, यू नो, आई एम ट्राइंग टू बी विलिंग टू एक्सेप्ट द फैक्ट दैट कि मैं एक अल्कोहलिक हूँ, अल्कोहलिक था और अल्कोहलिक ही रहने वाला हूँ. एंड आई विल नेवर एवर बी एबल टू ड्रिंक लाइक ए पर्सन हु इज नॉट एन अल्कोहलिक. So the willingness जो है ना to get sober, this was coming from a place of love, you know, instead of जो मैं डरों में जी रहा था, instead of fear, and I was no longer afraid of letting go of what was not working. तो यही है, मतलब मैं ये कहूँ कि अगर मुझे अपनी जिंदगी में अब इस प्रेजेंट मोमेंट में जीना है, तो I have to be willing to be open, to take directions and with incremental baby steps, you know, जो छोटा छोटा जो baby steps होता है, जो slogans हैं, put one foot in front of the other, वो जब करता रहता हूँ तो जिंदगी obviously यार, इतना पावरफुल प्रोग्राम ऐसे ही बार बार थोड़ी बोलता है पावरफुल है, बट पावरफुल तभी है ना जब इसको ग्रैंड करेगा. पढ़ने से तो समझ में आना ही नहीं है इसको. मेरे को तो नहीं आया, मेरे को तो समझ में आता ही नहीं है, ऑनेस्टली स्पीकिंग. मैं करता हूं तो मेरे को तब समझ में आता है. सच है, कैसा मतलब एक मिराकुलस प्रोग्राम है. व्हेन आई डू इट, व्हेन आई ट्राई टू लिव द प्रोग्राम, तब मेरे को समझ आता है यार, वो ये ऐसे बिल्कुल ये लिखा जो हुआ है, ये सब किया है तो तब समझ में आया, पढ़ने से समझ नहीं आया. तो दिस इज हाउ विलिंगनेस वर्क्स इन माय रिकवरी. तो विलिंगनेस और व्हाट आई कैन से कि गॉड हेल्प दोज देमसेल्व्स, जो भगवान उनकी मदद करता है, जो खुद अपनी मदद करते हैं, वो दोनों मेरे लिए दोनों का सेम मतलब है. दोनों के विलिंगनेस इज द की. विलिंगनेस विल ऑलवेज रिमेन द की. वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे. हम सुनते हैं ना कि जिधर जहाँ चाह वहां रहा. तो चाह मेरे को चाह, दैट विलिंगनेस हैज टू रिमेन देयर. बोलते हैं ना हाउ HOW, ऑनेस्टी, ओपन माइंडेड एंड विल, दिस चीज आर इंडिस्पेंसिबल. तो विलिंगनेस पहले है. ऐसा नहीं कि मैं ऑनेस्ट हूँ, मैं बहुत ईमानदार हूँ जी है, बट आई एम नॉट विलिंग. मैं बहुत ईमानदार हूँ, मैं दारू छोड़ना चाहता हूँ. सुनते हैं इस तरह के कई लोग आते हैं, मैं मेरे से छूटता नहीं, मैं बहुत ईमान, मेरा कुछ मदद करो मैं छोड़, बट विलिंगनेस इज नॉट देयर. लुक एट द कितना पावरफुल डिजीज मेरे को लगा हुआ है. वो कहता है विलिंगनेस हैज टू बी योर्स. अभी तेरा बीवी का विलिंगनेस नहीं चाहिए, अभी तेरा घर वालों का विलिंगनेस नहीं चाहिए, अभी तेरा एम्प्लॉयर का विलिंगनेस नहीं चाहिए. You have to be willing. You have to decide you want to live or you want to drink. ये पहले तो डिसाइड करो. वो डिसाइड करने के लिए सारा एक एक चीज करके उस बिग बुक, क्यों बार बार बिग बुक का रोना होता है यहाँ मीटिंग में, क्यों बिग बुक का बात में. बिग बुक इज द बिग बुक एक ऐसे जगह है जो मेरे को दिखाती है कि सुधीर ये तेरे को यहाँ पे तू है, दिस इज वेयर यू आर एंड दिस इज व्हाट यू हैव टू डू. अब तू देख ले तेरे को क्या करना है.
यू ओपन पेज नंबर 44, तू पढ़ ले फर्स्ट पैरा, तू डिसाइड कर आर यू फिट फॉर अल्कोहलिक्स एनोनिमस। अगर तेरे को लगता है यू आर नॉट फिट फॉर अल्कोहलिक्स एनोनिमस, व्हाई आर यू वेस्टिंग टाइम एंड वेस्टिंग अदर्स टाइम आल्सो। तुम बार बार आके तुम ये सब बोलेगा तो दैट मींस यू आर वेस्टिंग अदर्स टाइम आल्सो। वो किसी और को आने दो ना, कोई अपना चेयर छोड़ दो, अपना चेयर छोड़ दो। तेरे को एक चेयर खाली मिला था इधर बैठने के लिए, भगवान ने दिया था। अगर तेरा विलिंगनेस ही नहीं है, अभी तो कोई ड्रामा करना है तो जाके ड्रामा करो ना बाहर। जब ये ड्रामा पूरा हो जाए, वो भगवान अगर चाहेगा तो तेरे को वापस ले आएगा, नहीं तो अपने पास बुलाएगा तेरे को। उधर भी काम है ना उसको, उधर भी काम तो उसका ही आदमी है ना। तेरा क्या है? तुम इधर इधर तेरे किराए पे रहना पड़ेगा, यू आर ऑन रेंटल बेसिस। तू अगर रेंट पे करता रहेगा, ढंग से रेंट पे करके, बोलता है ना सोब्राइटी इज नेवर ओन्ड, it will always remain rented, and rent is due every day, one day at a time। तुमको रोज तेरे को भगवान का काम करना पड़ेगा। तू करने के लिए तैयार है, तू करने के लिए विलिंग है, तो तभी तो तेरा रिकवरी बरकरार है। अगर तेरे को नहीं जमता है तो चॉइस इज योर्स। तो यही है द प्रिंसिपल ऑफ विलिंगनेस फॉर मी टुडे मींस आई हैव टू बी ओपन, है ना, ओपन एंड रिसेप्टिव टू समथिंग टोटली डिफरेंट। वो एक मेरे को हमेशा याद रखना है। मतलब I'm willing to reach out, I'm willing to be humble, I'm willing to get honest। सब जगह ये सब willingness has to be first, willing to face the truth, willing to face the consequences, है ना। मैं अगर कोई inaction होगा करने, मेरा दिमाग कह रहा है कुछ, तो मैं पहले तैयार हूं कि भैया इसका परिणाम ये होने वाला है। पहले भी तो भुगत चुका है एक बहुत, 8 महीना तेरे को वहां डाल दिया था। वो याद आती है ना मेरे को, पुरानी बातें याद आती हैं। अंधेरी कोठरी, चार्ल्स शोबराज, है वो साला, वो मैं जिंदगी में भूलेगा कभी? एजुकेटेड पर्सन लाइक मी, मैं क्या साला क्रिमिनल है क्या? या मेरा नाम कहीं अखबार में आता था ये टेररिस्ट है पंजाब का? नो, बट माय अल्कोहलिज्म, मेरा जो इज्म था उसने मेरे हाथ से करवा दिया। माय थिंकिंग, मेरा थिंकिंग ऐसा था कि साला आदमी को आदमी नहीं समझना है। बट दिस प्रोग्राम ये मेरे को सिखाया कि ट्राई टू बी ह्यूमन, जस्ट ह्यूमन। साधु समाज, साधु संत की तो बात ही मत करो, कह रहा है ह्यूमन बन जा तू, यही बहुत है। Just try to be human, try to be good human being। For that you have to be willing to face, you have to be willing to face, you have to be willing to be uncomfortable, uncomfortable भी situation आएगी लाइफ में, आती है। ये सारा पेनफुल क्या बोलता है, इफ वी आर पेन्स टेकिंग, यही है ना कि ऐसा थोड़ी कि रोज ही बढ़िया होने वाला है, रोज ही मेरा बेटा सीबीएसई टॉप करने वाला है, रोज ही बड़ी चीजें होने वाली हैं। ये हुआ, लेकिन all these things happened in sobriety, I could see all these things। एक ऐसा, मतलब एक ऐसी चीज मेरे को दिखाई भगवान ने, आई कुड नेवर इमेजिन कि ऐसा मेरे घर में मीडिया होगा, है ऐसा मेरा बेटा इंटरव्यू देगा, सीबीएसई टॉप किया। ये क्या है? ये इज दिस नॉट स्पिरिचुअल अवेकनिंग? ये मेरे लिए क्या है? मेरे को भगवान जिंदा रख के दिखा रहा है सब कुछ, कि अगर तू मेरा काम करेगा मैं तेरा काम करेगा, गिव एंड टेक। तो क्या है, वो कौन है भगवान? आप लोग। मैं बार बार वही कह रहा हूँ, वो जिम बर्वल का कंसेप्ट मेरे को जम गया बिल्कुल। उस वक्त नहीं मालूम था, अभी क्लियर हो जाता है, रोज रोज और ज्यादा क्लियर होता है कि गॉड विल ऑलवेज कम थ्रू यू गाइस एंड थ्रू दोस नॉन ह्यूमन पावर। वो जो प्रिंसिपल्स है, वो स्पेशली दिस पर्टिकुलर प्रिंसिपल 6 नंबर, आई एम विलिंग टू बी अनकंफर्टेबल, कि दिस टू शैल पास। कोई अनकंफर्टेबल सिचुएशन आया, नहीं कोई बात नहीं, दिस टू शैल पास। आई एम विलिंग टू फाइंड मोटिवेशन, आई एम विलिंग टू फाइंड पर्पस, आई एम विलिंग टू राइट द रॉन्ग्स। कुछ गलती हो जाए, मैं 10वां कदम है मेरे लिए, मैं तुरंत उसको स्वीकार करेगा। सॉरी क्रिस्टोफर भाई, मेरे से ऐसा मैं बोल दिया, मैं गलती, नो शेम, बिकॉज आई डोंट वांट टू, आई वांट टू स्लीप लाइक ए बेबी। यार मेरे बस का नहीं है अब दोबारा अपने कपड़ी में और कोई रेंट फ्री स्पेस दे दूं किसी चीज को कि आके इधर मेरा मगज खाओ भैया। है मेरे पास जिंदगी इतनी ज्यादा बची नहीं है। आई एम ऑलरेडी इन द 63rd ईयर है, मेरा 63 साल भी होने वाला है। यही सब अगर काम करता रहूंगा अभी, तो मैं आई थिंक आई बी वेस्टिंग माय रेस्ट ऑफ द 10-12 इयर्स जो मैं जीने की चाह रख रहा हूँ, कि इतना तो जीना चाहिए यार अभी, है ना। सो आई एम लिविंग टू लिव लाइफ विदाउट माय बेस्ट फ्रेंड। एक समय मेरा बेस्ट फ्रेंड था यार, उसका नाम है अल्कोहल। रिप्लेसमेंट दे दिया अल्कोहल। सब्जेक्ट था कैसा, हाउ कुड आई शेयर अबाउट माय एक्सपीरियंस ऑन दिस, जो मेरा जर्नी है। तो मुकेश भाई, प्रशांति ग्रुप, बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने मुझे मौका दिया इस सब्जेक्ट के ऊपर बोलने के लिए। धन्यवाद। आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया। यू गाइस गेव अ पेशेंट हियरिंग विदाउट एनी इंटरप्शन। थैंक यू सो मच।